हेलो एंड वेलकम टू अमजद एकेडमी। आज हम क्लास 12th के फिजिक्स का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। तो फिजिक्स में हीट के ब्रांच से ये चैप्टर लिया गया है। इसके अलावा हीट सेक्शन से रिलेटेड जो चैप्टर है वो है थर्मोडायनेमिक्स। इंशाल्लाह वो चैप्टर के भी वीडियोस हम अपलोड करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम चैप्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो एक बार दोहरा लूँ, हमारे चैप्टर का नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। तो जैसे कि हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं कि मैटर 3 फिजिकल स्टेट्स में रहता है। फिजिकल मैटर जो होता है वो 3 फिजिकल स्टेट में रहता है। जैसे आप जानते हैं सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस, ये 3 फिजिकल स्टेट्स हैं मैटर के। और गैसेस आप जानते हैं कि लिक्विड्स और गैसेस ये फ्लो होते हैं, इसलिए इनको दोनों को मिला के फ्लूइड्स कहते हैं। लेकिन जहां तक गैसेस का सवाल है, जो गैसेस हैं इनके बारे में इंडिपेंडेंटली कई साइंटिस्ट ने स्टडी की है। कई ज़मानों से इसकी स्टडी होती आ रही है और इसके बारे में, इनके बिहेवियर के बारे में, इनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में बहुत कुछ जानकारी इंडिपेंडेंटली हमारे पास अवेलेबल है इन गैसेस के बारे में। और कई चीज़ें इसको कंफर्म भी बाद में कई चीज़ों का कंफर्मेशन भी हुआ है। इसलिए इन गैसेस को हम थोड़ा अलग कैटेगरी में रख के इनकी स्टडी करते हैं। हालांकि हम सॉलिड्स के प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ते हैं, लिक्विड्स के भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं एक्सेप्शंस भी होते हैं, लेकिन गैसेस की स्टडी भी इंडिपेंडेंटली होने की वजह से ये अपनी प्रॉपर्टीज़ में, अपने बिहेवियर में कुछ यूनिक है और इनकी स्टडी ज़्यादा पुरानी भी है, जो आज तक, आज के वक्त में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। जैसा आपको ये मालूम होगा शायद कि मैक्सवेल और दूसरे जो साइंटिस्ट थे, बोल्ट्जमैन है, इन लोगों ने ये थ्योरी को डेवलप किया है। तो गैसेस के बारे में ये थ्योरी है, इस थ्योरी का नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काफ़ी पुरानी थ्योरी है, इसके अपने कुछ अजम्पशंस हैं और इसके बेसिस पे हमने गैस का इक्वेशंस, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, वो पढ़ना है आगे चल के सेकेंड वीडियो में। और फिल वक्त हम सिर्फ गैसेस को अभी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो गैस जब हम लेते हैं तो ये कुछ लॉज को ओबे करते हैं, जिसको वो फॉलो करते हैं। वो कौन से लॉज है? जिनको हम फंडामेंटल गैस लॉज भी बोलते हैं या सिंपली कभी कभी गैस लॉज भी बोलते हैं। तो उसमें से मैं आपको पहले बता दूं कि कौन कौन से क्वांटिटीज का रोल होता है जब हम इन गैसेस की स्टडी करते हैं। तो हम प्रेशर को कंसीडर करते हैं, वॉल्यूम को कंसीडर करते हैं, टेम्परेचर को कंसीडर करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को कंसीडर करते हैं, मास को कंसीडर करते हैं, मॉलिक्यूलर मास को कंसीडर करते हैं, इंटरनल एनर्जी को कंसीडर कर सकते हैं, और भी सारे क्वांटिटीज़ होंगे। लेकिन इस चैप्टर की हद तक मैंने ये सारे क्वांटिटीज़ आपको बता दिए हैं। तो P से प्रेशर है, V से वॉल्यूम है, T से टेम्परेचर है, N से नंबर ऑफ मोल्स है, M से मास ऑफ अ गैस है, M0 मोलिकुलर मास है, U इंटरनल एनर्जी है, और भी जैसे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम वगैरह वगैरह, और भी क्वांटिटीज़ का यहाँ पर जिक्र होता है इस चैप्टर के अंदर। तो जब मैं गैस लॉस पढ़ूंगा तो मैं इन्हीं चीज़ों को रिलेट करूंगा। इन्हीं चीज़ों का एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है वो हमको देखने को, पढ़ने को मिलेगा। तो सबसे पहले जो है वो है हमारे बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर व्हेन T इज कांस्टेंट, एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज कांस्टेंट। कांस्टेंट टेम्परेचर पर वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय अ गैस V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस, प्रेशर P ऑफ द गैस।
ये इक्वेशन मिल गया, स्टेटमेंट भी समझ में आ गया। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस व्हेन टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज कांस्टेंट, व्हेन एब्सोल्यूट टेम्परेचर कैपिटल T is constant. Similarly, we have Charles law. Charles law. चार्ल्स अपने लॉ में ये कहते हैं कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस व्हेन यू कीप प्रेशर कांस्टेंट, जब आप प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं। यह है चार्ल्स लॉ। इसको इक्वेशन के फॉर्म में V प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T व्हेन P is constant. Third is Gay-Lussac's law. Gay-Lussac's law. Lussac's law. इसमें यह कहा गया है, ये लॉ के हिसाब से प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस व्हेन यू कीप V कांस्टेंट। V को हम कांस्टेंट रखते हैं। तो इन तीनों को हम कहते हैं गैस लॉज। अगर मैं इन तीन इक्वेशन को एक सिंगल इक्वेशन में लिखना चाहूं तो मैं ये लिख सकता हूं, अगर मैं इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन कर लेता हूं तो वो हो जाएगा PV प्रोपोर्शनल टू T। PV इज प्रोपोर्शनल टू T। देखिए P प्रोपोर्शनल टू T, P प्रोपोर्शनल टू T, V प्रोपोर्शनल टू T, V प्रोपोर्शनल टू T। और अगर ये P को इधर लेके चले गया तो ये हो जाएगा V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, मतलब इसके हिसाब से, मतलब मैंने ये तीनों लॉस को कंबाइन कर लिया और उससे मुझे ये सिंगल इक्वेशन मिला, PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। आपको मालूम है कि प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो आप कह सकते हैं कि PV इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू T, कांस्टेंट इनटू T। या फिर मैं ये कह सकता हूं कि PV अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट। और अगर हम अलग अलग प्रेशर P1 P2 लेते हैं, वॉल्यूम V1 V2 लेते हैं, टेम्परेचर T1 T2 लेते हैं, लेकिन इनका ये जो इक्वेशन है, ये जो रिलेशन है, इनके वैल्यूज फिर इस शक्ल में कांस्टेंट रहना चाहिए। मतलब ये मैं ये कह सकता हूं कि P1 V1 अपॉन T1 शुड बी इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन हमको यहां पर मिला है, न्यूमेरिकल्स में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी को बॉक्स में डाल दीजिए और अंडरलाइन भी कर लीजिए। जितनी भी बार आगे इसको बढ़ाना चाहे P3 V3 अपॉन T3 भी ले सकते हैं, बट दिस इज सफिशिएंट फॉर नाउ। तो ये था हमारा कंबाइंड इक्वेशन, एक नया इक्वेशन हमको यहां पर मालूम चल गया। अब इस इक्वेशन की और एक शक्ल देखते हैं, इसका और एक रूप देखते हैं। याद रखिए, इसको पकड़ के रखिए कि PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ये मैं हटा देता हूं। अब मैं अगर फॉर अ डेफिनेट मास ऑफ गैस हैविंग सम नंबर ऑफ मोल्स उसको कंसीडर करूं तो इस इक्वेशन को मुझे कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा, PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहां पर मुझे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा N और ये T, यानी कि PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT व्हेन आई कंसीडर द नंबर ऑफ मोल्स। तो ये जो इक्वेशन है, इसमें ये जो N है, ये है नंबर ऑफ मोल्स। N इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। इसका फॉर्मूला आसान है, फॉर्मूला है मास ऑफ द गैस, मास ऑफ गैस अपॉन मोलार मास, मोलार मास। तो मास मैं ले सकता हूं m और मोलार मास ले सकता हूं m0। इसी को दूसरे फॉर्मूले से भी हम निकाल सकते हैं। ये n जो है ये होता है n अपॉन Na, where this n is the number of gas molecules, and Na is the Avogadro's number. Na is equal to Avogadro's number. ये भी एक साइंटिस्ट थे, Avogadro's number। और ये एक्चुअली है भी क्या? Na
Na इज द नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ अ गैस। एवोगैड्रोस नंबर है क्या? जैसे हम बोलते हैं 1 डजन में 12 चीजें होती हैं, 1 डजन केला मतलब 12 केले। उसी तरीके से एवोगैड्रोस नंबर मतलब 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स है उसको कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर। ओके, तो ये मैंने बता दिया कि स्मॉल n कैसा निकाल सकते हैं, और ये n के साथ pv का रिलेशन ये है। तो pv इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n इंटू टी। और आप जानते हैं प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए कुछ ना कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो मैं कांस्टेंट को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि pv इज इक्वल टू n, तो पहले से ही था, यहाँ इक्वल टू कर रहे। अब मैं यहाँ पर ये कांस्टेंट यहाँ लिख रहा बीच में r, और ये आ गया t, मतलब n और t के बीच में, ये n और t के बीच में r। तो ये जो r है ये तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी दिख रहा। प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए हमने ये r लिया हुआ है, लेकिन ये r क्या है? ये है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू भी फिक्स्ड है। इसकी वैल्यू है 8.3, मैं 2 डेसिमल डिजिट तक ही ले रहा हूं, जूल मोल रेस टू -1 केल्विन रेस टू -1। ये कैपिटल R की वैल्यू है, कांस्टेंट है, सभी गैसेस के लिए सेम होती है, इसलिए इसे कहा गया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो ये हमको एक सेकेंड इक्वेशन मिल गया, मतलब हमारे फॉर्मूले की डायरी में ये एक इक्वेशन और ऐड हो जाएगा। पहला था P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, सेकेंड इक्वेशन ऐड हो गया PV इज इक्वल टू nRT। नाउ अब मैं इस इक्वेशन को और एक रूप में देखना चाहता हूं। I hope you must have understood this. Let's now see another form of the same equation. अब मैं वो इक्वेशन का फॉर्म में आपको डायरेक्टली यहां पर दे दे रहा हूं, और वो है PV इज इक्वल टू NKBT, where of course N मैंने पहले ही बोल दिया, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। K भी नई चीज आई है, ये जो K भी है ये है बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। KB इज इक्वल टू बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। और इसका रिलेशन R से क्या है? तो मैं ये बता सकता हूं कि R इज इक्वल टू Na इंटू PV इज इक्वल टू NKBT, R इज इक्वल टू Na इंटू KB। ये रिलेशन है, ये भी याद रखिए, R इज इक्वल टू Na इंटू KB, और ये PV इज इक्वल टू NKBT। तो इस तरह से हमको ये उसी इक्वेशन का थर्ड फॉर्म मिला है। तो आप देखेंगे कि गैस लॉज में हम जो ये फिजिकल पैरामीटर्स है, जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इन क्वांटिटीज का इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम किसी भी गैस का इन क्वांटिटीज से स्पेसिफिकेशन करते हैं, तो उसे हम कहेंगे इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट का डेफिनेशन ऐसा है, an equation which relates the physical parameters like pressure, volume, temperature of a gas, then such an equation is called as equation of state. Now, if we say that this PV is equal to nRT is the equation we have got, PV is equal to nRT, so any gas which obeys this equation, PV is equal to nRT, at all temperature, at all pressure, under all conditions, if it obeys this equation, PV is equal to nRT, then it is called as an ideal gas, an ideal gas। और कभी कभी ये PV is equal to nRT को ही हम ideal gas equation कहते हैं। लेकिन ऐसा कोई भी गैस नहीं है
प्रैक्टिकली जो इस इक्वेशन को ओबे करता है। तो आप बोलेंगे फिर इस इक्वेशन की जरूरत ही क्या है? अगर कोई भी गैस, कोई रियल गैस जो इसको ओबे नहीं करता है, रियल गैस मतलब जो एग्जिस्ट करता है नेचर में, उसे कहते हैं रियल गैस। तो रियल गैसेस को अगर आप हाई टेम्परेचर्स पर लेकर गए, बिलो देयर लिक्विफिकेशन टेम्परेचर, और लो प्रेशर्स पर लेकर गए, तो तब जो रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करते हैं। तो याद रखिए कि हमको आइडियल गैस कब मिलेगा? अगर मेरे पास कोई रियल गैस है जो कि नेचर में एग्जिस्ट करने वाला गैस, जैसे नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये सारे गैसेस हैं, उनको हम बोलेंगे रियल गैस, जो वजूद में हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर इन रियल गैसेस को मैं हाई टेम्परेचर यानी ऑफ कोर्स बिलो देयर लिक्विफिकेशन टेम्परेचर और लो प्रेशर पर लेकर जाता हूं, तो तब वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करते हैं। सो इन दिस वे टुडे व्हाट वी हैव सीन इज, हमने ये देखा कि गैस लॉस क्या है। इन गैस लॉस को कंबाइन करके हमको आइडियल गैस इक्वेशन मिलता है। फिर हमने देखा इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है, फिर हमने ये देखा आइडियल गैस क्या है, और फिर रियल गैस, आइडियल गैस कैसा कब बिहेव करते हैं, इसकी कंडीशन हमने पढ़ी है। तो इस तरह से हमने ये हमारा जो चैप्टर है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसको हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, इसको हमने शुरू कर लिया है। अगले लेक्चर में हम इक्वेशन डिराइव करेंगे कि प्रेशर ऑफ अ गैस कितना होता है। तो यू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर ऑल फ्रेंड्स, subscribe to my YouTube channel Amjad Academy. Inshallah we will try to cover all the chapters and you will get in these videos easy theoretical explanation. Inshallah we'll continue in the next lecture.